आप देख रहे हैं न्यूट्रिशस वुमेन, कितने पोषक तत्व? 50 पोषक तत्व। कुल कितने हैं? 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 6 बोटेनिकल्स, यानी कि कुछ ऐसी लाभकारी जड़ी बूटियां जिसको हम बोटेनिकल्स के नाम से जानते हैं, बायोग्रीन्स के नाम से जानते हैं, 5 तरह के अमीनो एसिड जो प्रोटीन के घटक ही माने जाते हैं, और 13 तरह के फलों का फायदा। जी, फल खाने से जो एक्सट्रैक्ट हमको फायदा मिलता है, वो फायदा 13 तरह के फलों का फायदा इस टैबलेट को लेने से हो जाता है। अब बेसिक बात से शुरुआत करनी होती है। तो देखिए, असल में जरूरत क्यों है लड़कियों की? तो लड़कों की तुलना में लड़कियों की जो शारीरिक बनावट है ना, वो कुछ अलग होती है ना। शारीरिक विकास कुछ अलग होता है, और वो भी देखिए अलग अलग अवस्थों में। शारीरिक और मानसिक विकास के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होता है, पोषण की आवश्यकता होता है, पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। चाहे आप किशोर अवस्था को देख ले, युवा अवस्था को देख ले, या मैरिड वुमेन है उनको देख ले, या कोई बहन है, बेटी है जो प्रेग्नेंट है उनको देख लीजिए, या छोटे बच्चे की माँ है उनको देख लीजिए, या बड़ी उम्र की महिला है उनको देख लीजिए। हर उम्र में, हर पड़ाव पे शारीरिक और मानसिक विकास के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। देखिए, लड़कों से अलग क्या है? लड़कों की तुलना में लड़कियों का जो शारीरिक विकास कुछ अलग होता है। उनको माहवारी की शुरुआत होती है, पीरियड्स की शुरुआत होती है, उनके शारीरिक संरचना में बदलाव होता है, उनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है, उनका वजन तेजी से बढ़ता है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे स्किन जो है उसमें बदलाव आता है, मुहासे ज्यादा परेशान उनको करते हैं। इसके साथ उनकी हड्डियों का घनत्व भी काफी होने लग जाता है, और शरीर के विभिन्न पार्ट पे बालों का उगना हो जाता है। अगर हम देखें मासिक धर्म के दौरान, तो उस दौरान शरीर में आयरन कम होने लग जाता है। क्यों? क्यों होता है? क्योंकि मासिक धर्म के हर पीरियड में, हर चक्र में अगर बात करें, तो 3 से 24 मिलीग्राम तक आयरन का लॉस होता है। जी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बताता है, अगर किसी महिला का, किसी बहन का 12 ग्राम से कम है, तो किस श्रेणी में आ गई? वो एनीमिक है। जैसे कि आप इस महिला को देख रहे हैं, पलकों को ऐसे किया हुआ है, और नीचे कलर देखिए, क्या पिंक कलर नजर आ रहा? नहीं, कुछ व्हाइटिश नजर आ रहा है ना। तो हीमोग्लोबिन की कमी है, और ये चीज आप दिखा सकते हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन बुकलेट से, यानी कि जिसको अलादीन का चिराग नाम दिया हुआ है ना, उससे दिखा सकते हैं। हकीकत क्या? हकीकत ये है 59%, जी 50% से ज्यादा हो गया, 59% भारत की जो महिलाएं, बहनें, बेटियां हैं, वो एनीमिक है। और इसमें से अगर आप देखें तो गर्भवती महिलाएं भी है ना, वो भी एनीमिक है। होता क्या? क्योंकि भोजन तो वही बनता है ना घर में, पुरुष भी वही कर रहे हैं, महिला भी वही कर रही है। पुरुषों को तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन महिलाओं को ज्यादा जरूरत होती है। क्या अलग से कुछ आयरन के लिए पालक, खजूर, चुकंदर, छोटे वाले चने, ये सब देते हैं क्या? नहीं देते ना, नहीं देते। अब उसका लक्षण क्या नजर आएगा? और इन लक्षणों पर हम ध्यान नहीं देते। जरा ध्यान दीजिए, कौन से बालों का ज्यादा झड़ना होता है ना? झड़ रहे हैं बाल, परेशान है सर, आप म्यूट कर लेंगे। हाँ, धन्यवाद। तो यहाँ पर बाल ज्यादा झड़ते हैं, और इसको लेकर के हर बहन बेटी परेशान है। स्किन रूखी हो गई, ड्राई हो गई, और खास करके सर्दियों में तो और ज्यादा हो जाती है। कई बहनों और बेटियों को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और कई लोगों को अगर प्रेग्नेंट हो भी गई तो कुछ ना कुछ समस्या जुड़ी रहती है, कुछ ना कुछ समस्या लगी रहती है। आयरन कम है, हीमोग्लोबिन कम है, जिसकी वजह से सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरी बॉडी तक। अब जब वो सप्लाई पूरी नहीं होगी, तो थोड़ा भी काम करने पे जल्दी थक जाएंगे, जहां सांस फूलने लगेगी, उनको आंखों के सामने अंधेरा छाएगा, चक्कर आने लगेगा, सिर में दर्द बना रहेगा, है ना। प्रेग्नेंट अवस्था में क्या प्रॉब्लम होगी? बच्चे का विकास अच्छे से नहीं, माँ हमेशा थकी रहेगी, कमजोर रहेगी। कई बार तो क्या कहते हैं, डिलीवरी के बाद काफी ज्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से जान जाने का खतरा बना रहता है, संक्रमण होने का, जी संक्रमण होने का, इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। अब उस माँ को ही हीमोग्लोबिन कम है, जिससे ऑक्सीजन नहीं मिल रही उसके बॉडी को, तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको पूर्ति हो पाएगी क्या? पूर्ति नहीं होगी तो क्या उसका शारीरिक विकास बेहतर होगा? नहीं होगा ना। तो जन्म के समय उसका वजन कम रहता है, कई बार 7 महीने 8 महीने पे बच्चा जन्म ले लेता है। तो इसका मतलब सीधे सीधे ये हो गया
कि एनीमिया न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी, उस बहन, उस बेटी को न सिर्फ परेशान कर रहा है, बल्कि आने वाली जनरेशन यानी उस बच्चे को भी प्रभावित करेगा। और ये एविडेंस बता रहे हैं कि बच्चे का जो विकास अगर सही से नहीं हुआ तो उस दौरान जो पोषण मिला उसकी वजह से नहीं, यानी कि प्रेगनेंसी के समय जो पोषण मिला उसकी वजह से नहीं है, वो पहले से जो एनीमिक है उसकी वजह से। और वो कब है? वो है मेनार्की। मेनार्की शब्द है जब पीरियड्स की शुरुआत। इसीलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि आपके घर में, आपके पास पड़ोस में कोई भी बेटी अगर है जिसकी पीरियड्स की शुरुआत हुई है तो इसकी जानकारी। देखिए, पुराने समय की बात अलग थी कि महिलाओं और बेटियों को अलग रखा जाता था जिससे उनको उस दौरान आराम मिल सके। लेकिन आज के युग में आप चेक कर लीजिए अपने घर में, हर बेटी, हर बहन स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, बल्कि जॉब भी कर रही है और जॉब से आने के बाद घर का काम भी कर रही है। तो ऐसे में पोषण की ज्यादा जरूरत है कि नहीं? है ना ज्यादा जरूरत। और ये देखिए, ये सारे पोषक तत्वों की जरूरत है और ये आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार है। देख लीजिए आप, आयरन कितना चाहिए, विटामिन सी कितना चाहिए, विटामिन बी 12 कितना चाहिए, ये सब चार्ट के अनुसार आप दिखा सकते हैं। तो भारत में पहली बार, है ना, महिलाओं के लिए खास करके बनाया गया, उनकी शारीरिक जरूरत के हिसाब से बनाया गया डेली हेल्थ सप्लीमेंट जिसमें विटामिन, मिनरल्स हैं, है ना, और क्या है, फलों का सत्व है, 6 तरह के बोटेनिकल्स हैं और 5 तरह के अमीनो एसिड्स। और ये देखिए, आरडीए तक पहुंचने में ये मदद करेगा। जैसे आयरन का 75%, फोलेट का 77%, इसी तरह विटामिन बी 12 का 45%, विटामिन सी का 60% आरडीए का पहुंचने में ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन मदद करेगा। क्या? हीमोग्लोबिन बढ़ा देगा। और उस दौरान किसी बहन बेटी को पीएमएस की शिकायत होती है तो उसको दूर करने में, उसको रोकने में मदद करेगा, है ना। प्रेगनेंसी के समय और लैक्टेशन पीरियड के दौरान पोषण की सारी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके साथ हड्डियों को मजबूत बनाएगा, स्वस्थ बनाएगा, मूड को अच्छा करेगा, नींद अच्छी लाने में मदद करेगा, स्किन में ग्लो ला देगा, चिकना बना के रखेगा, नरम बना के रखेगा, बालों को स्वस्थ रखेगा, नाखून को स्वस्थ रखेगा, दिन भर ऊर्जावान रहेगी और उनकी प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत हो जाएगी। पूरी तरह से शाकाहारी है यानी कि सभी ले सकते हैं, शाकाहारी ले सकते हैं, मांसाहारी ले सकते हैं, है ना। स्वाद कैसा है? स्ट्रॉबेरी का स्वाद है, जिससे उसकी गंध भी स्ट्रॉबेरी की तरह, निगलना भी आसान है ना। और बेहतर मतलब पाचन बेहतर हो सके और शोषण बेहतर हो सके, इसलिए बहुत सारे विटामिन एक दूसरे का सहयोग लेके काम करते हैं। जैसे एक एग्जांपल से बताता हूँ, आयरन आप कोई भी ले लो लेकिन विटामिन सी साथ में नहीं लिया ना तो वो रुकेगा ही नहीं शरीर में। तो आयरन के साथ विटामिन सी का होना जरूरी है जिससे वो जज्ब हो सके। कैल्शियम के साथ विटामिन डी का होना जरूरी है ना। तो ये सारा कॉम्बिनेशन दे रहा है और महत्वपूर्ण आरडीए तक पहुंचने में मदद करता है। पैकिंग आप जानते हैं, देखा है आपने, ब्लिस्टर पैक इसको कहते हैं, ट्रांसपेरेंट रहता है जिससे देख सकते हैं एक एक टैबलेट कितना बचा है। एमआरपी 550 रुपए, कितने की पैकिंग? 30 टैबलेट की पैकिंग आती है। तो किसको देना चाहिए? उन सभी बच्चियों को, उन सभी लड़कियों को, उन सभी महिलाओं को देना चाहिए जिनको पीरियड्स होती है ना। उस बच्ची को देना चाहिए जिसको पीरियड्स की शुरुआत हो गई, चाहे वो 8 साल या 9 साल से ही हो, पीरियड्स की शुरुआत हो गई तो आपको देना शुरू कर देना। सभी गर्भवती महिलाओं बहनों को दे सकते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं बहनों को दे सकते हैं। इसके साथ साथ सवाल अब आता है किसको नहीं देना। तो उन महिलाओं को नहीं देना जिसको माहवारी खत्म हो गई, जिसको मेनोपॉज कहते हैं, रजोनिवृत्ति कहते हैं, या फिर ऑपरेशन करके उनका यूट्रस रिमूव कर दिया गया यानी गर्भाशय निकाल दिया, या फिर जिस बच्चे को भी शुरुआत नहीं हुई पीरियड्स की। और ये तो लिंग ही अलग है यानी कि पुरुष को नहीं लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए? एक टैबलेट नाश्ते के बाद 1 गिलास पानी के साथ लेना चाहिए। कितने समय के लिए लेना चाहिए? तो कम से कम पहली बार जिसको भी दे उनको बोलिए अच्छे प्रभाव प्राप्त करने के लिए कम से कम 3 महीने का सेवन जरूर करें। तो अभी हमने जाना न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में।